हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नई सीरीज और एक नया प्लेलिस्ट हम अपने चैनल पे ऐड करेंगे। जैसे कि आज मैं रिएक्ट जेएस आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो कि आज के दिन पर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। मोबाइल यूजर्स के लिए, मोबाइल के जो यूआई डेवलप होते हैं उसके लिए डिज़ाइन होते हैं, और वेब पे भी आजकल वो सारी ही लैंग्वेजेस के साथ जो है इनबिल्ट हो रहा है रिएक्ट जेएस। तो मैं आज आप लोगों के लिए रिएक्ट जेएस लेकर आया हूं। तो दोस्तों, रिएक्ट जेएस में क्या है, रिएक्ट जेएस एक जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि लॉन्च हुई है कब, 2011 में। इट वॉज क्रिएटेड बाई डेवलपर एट फेसबुक, और ये डेवलप की गई है किसके थ्रू, फेसबुक के थ्रू जो है इसको क्रिएट की गई है। एंड इट इज़ प्रिमिलरली यूज्ड फॉर द फ्रंट एंड डेवलपमेंट। और ये किसके लिए यूज होती है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए। मीन्स कि यूआई जो बना होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होते हैं, उस यूआई डेवलप करने के लिए यूज किया गया है। रिएक्ट यूजेस द कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच, और ये क्या होती है, कंपोनेंट बेस्ड होती है, ठीक है, which ensure to help you build component that process high reusable. And React.js is well known for developing and designing complex mobile user interfaces and web applications. जैसा कि हमने अभी बताया कि मोबाइल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन दोनों में बहुत ही ज़्यादा यूज हो रही है आज के दिन पे। तो जैसे कि डोम आपने देखा होगा, वर्चुअल डोम और रियल डोम क्या होता है। जैसे कि डोम आपने जावा स्क्रिप्ट में पढ़ा होगा, बेसिक आपको बेसिक जानकारी आनी चाहिए उसकी जावा स्क्रिप्ट की। तो आपने डोम पढ़ा होगा उस पर, जावा स्क्रिप्ट पे। जैसे वर्चुअल डोम क्या होता है, वर्चुअल डोम चेंजेस कैन बी मेड इजिली। वर्चुअल डोम में हम क्या कर सकते हैं, उसके जो चेंजेस होते हैं उसको आसानी से कर सकते हैं। और रियल डोम में क्या होता है, उसका डिफरेंस, चेंजेस कैन बी एक्सपेंसिव। इसके जो चेंजेस होते हैं रियल डोम में वो थोड़े से कठिन होते हैं। मिनिमल मेमोरी वेस्टेज, और इसमें क्या होती है, वर्चुअल डोम में मेमोरी वेस्टेज बहुत कम होती है। और रियल डोम में क्या होती है, हाई डिमांडेड फॉर द मेमोरी एंड मोर वेस्टेज, ठीक है, इस पे ज़्यादा मेमोरी वेस्ट हो। जेएफएक्स एलिमेंट इज अपडेटेड इफ द एलिमेंट एग्जिस्ट। जेएसएफ क्या करता है, एलिमेंट अगर पहले से वहाँ एग्जिस्ट करता है तो इसे वो अपडेट कर देता है। जबकि रियल डोम क्या होता है, रियल डोम में उसे क्रिएट करता है न्यू, उसे वो अपडेट नहीं करता, और ना ही वो चेक करता है एवरी टाइम कि वो अपडेटेड है वहाँ पे क्रिएटेड या नहीं। वो एवरी टाइम वो न्यू ही क्रिएट करता है। कैन नॉट अपडेट द HTML डायरेक्टरी। वर्चुअल डोमेन में हम क्या करते हैं कि उस पर डायरेक्टली कोई भी HTML को हम डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते, बट इस पे हम डायरेक्टली मल्टीपल मैनिपुलेट HTML मैनिपुलेट अपडेट कर सकते हैं मीन्स। एंड इस पे क्या होता है, वर्चुअल डोम में क्या होता है, फास्टर अपडेट होता है, और रियल डोम में क्या होता है, स्लो अपडेट होता है, ठीक है। तो इसी तरह जो दूसरा तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्चुअल डोम। वर्चुअल डोम का मीनिंग क्या होती है, जैसा कि आपने ऊपर देखा कि कॉलम में इनका दोनों का डिफरेंस हमने देखा। उस डिफरेंस में क्या था, उस डिफरेंस में ये था कि इसका चेंजेस हम आसानी से कर लेते हैं। मिनिमम वेस्टेज, मेमोरी का जो वेस्टेज होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। जेएसएक्स एलिमेंट अपडेट हो जाता है, और HTML डायरेक्टली अपडेट कर नहीं कर सकते हैं, और फास्टर अपडेट होती है, ठीक है। तो इसी तरह इसकी एक डिफिनीशन है, ए वर्चुअल डोम इज सिंपल जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट दैट इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द करस्पॉन्डिंग रियल डोम, ठीक है। ये एक रियल डोम की कॉपी ही होती है। इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ नोड ट्री दैट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट, देयर एट्रीब्यूट एंड अदर properties. Using the render function in React, it create a node tree and update it based on the changes that occur in the data model, ठीक है दोस्तों। तो these changes are usually triggered by user or the action used by the system. What are the some हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, what are the some of the important features of React. React में जो important features होते हैं वो क्या होते हैं। React has multiple features that are used for unique purpose. Okay? React क्या होते हैं, मल्टीपल फीचर्स होते हैं जो कि यूनिक पर्पज के लिए यूज होता है।
द इम्पोर्टेंट वंस आर मेंशन्ड बिलो। ठीक है, रिएक्ट मेक यूज ए सिंगल direction data flow model. It deals with the complete server side data processing and handling. React uses virtual DOM that have many advantages on its own. तो दोस्तों इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ JSX। JSX का मीनिंग क्या होती है? JSX इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ जावा स्क्रिप्ट XML। ठीक है, it is a file that is used in React to bring out the essence of JavaScript to React and use it for its advantage. It even includes bringing out HTML and the easy syntax for JavaScript. This ensures that the real-time HTML file will have high readability and they are relatively increase the performance of the application. Consider the following example of JFX। JSX का जो एग्जाम्पल है दोस्तों कुछ इस तरीके से है, जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं रेंडर। ठीक है, रेंडर के बाद हम रिटर्न लगाएं और रिटर्न के बाद हमने ये HTML टैग लिखा। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका सिंटैक्स होता है। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कैन ब्राउजर्स रीड ए JSX फाइल? क्या JSX फाइल को ब्राउजर रीड कर सकता है? नो, ब्राउजर कैन नॉट रीड JSX फाइल डायरेक्टरी। इट कैन ओनली रीड द ऑब्जेक्ट प्रोवाइडेड बाय जावास्क्रिप्ट। ये केवल ऑब्जेक्ट को रीड कर सकता है जो कि जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करेगी। नाउ टू टेक द ब्राउजर रीड ए JSX फाइल। JSX फाइल it has to transfer to a JavaScript object. JSX transfers and only then it can be fed into the browser for the further use in the pipeline. Okay, ये क्या करता है, सारे ऑब्जेक्ट्स को एक एक पाइपलाइन में डाल देता है और उसे फिर वन बाय वन ब्राउजर पे हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई इज रिएक्ट वाइडली यूज्ड टुडे? रिएक्ट क्यों इतना ज़्यादा यूज हो रहा है आज के दिनों पे, वो हम समझते हैं। रिएक्ट प्रोवाइड यूजर्स विद एन एग्जाम्पल नंबर ऑफ एडवांटेज व्हेन बिल्डिंग एन एप्लीकेशन। सम ऑफ देम आर फॉलोज। जैसे कि इसका फर्स्ट जो बेनिफिट है रिएक्ट यूज करने का, विद रिएक्ट UI टेस्टिंग बिकम वेरी इजी। ठीक है, रिएक्ट से क्या होता है कि जो हमारी UI टेस्टिंग होती है वो बहुत आसानी से हो जाती है। रिएक्ट कैन इंटीग्रेट विद द एंगुलर एंड अदर फ्रेमवर्क इजली। आजकल तो बहुत सारे फ्रेमवर्क्स में यूज होने लगी, जैसे कि PHP के फ्रेमवर्क्स में भी UI का जितना भी पार्ट है फ्रंट एंड का उस पर भी रिएक्ट यूज हो रही, .NET में भी यूज हो रही, वर्डप्रेस में भी यूज हो रही, ई-कॉमर्स में मैजेंटो में यूज हो रही, इसी तरीके से एंगुलर में यूज हो रही। इसका बैकएंड का यूज करने के लिए एंगुलर का यूज करेंगे। द हाई रीडेबिलिटी इंडेक्स इंश्योर इजी अंडरस्टैंडिंग। रिएक्ट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड रिक्वायरमेंट। जैसे कि जावास्क्रिप्ट क्या थी, केवल हमारे क्लाइंट साइड होती थी, अब हमें क्या हुआ कि सर्वर साइड और क्लाइंट साइड ये बहुत वर्क करेगी। इट बूट्स एप्लीकेशन परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह हमारे पास है, आर देयर एनी डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग रिएक्ट जेएस? इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है? देखिए, राइटिंग कोड इज कॉम्प्लिकेटेड एज इट यूजेस JSX एंड इनलाइन टेम्पलेट फॉर्मेटिंग। ठीक है, जो कोड राइटिंग है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। बिगिनर माइट फाइंड इट टू टॉट टू कोप विथ इट्स सिंटैक्स एंड मेथड्स। ठीक है, तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये पढ़ना पड़ेगा सिंटैक्स कैसे है, मेथड इसके कैसे यूज करते हैं, तो उनको थोड़ी सी परेशानी होगी कोड राइट करने में। द लाइब्रेरी कंटेन ए ह्यूज रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन विच माइट बी overwhelming, and the React is a simple library and not a complete framework, hence call for dependency. ठीक है,
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन द एंगुलर एंड रिएक्ट। देखिए एंगुलर और रिएक्ट में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। तो देखिए हमने 3 कॉलम बनाए हैं, कंपैरिजन फैक्टर, एंगुलर एंड रिएक्ट। इस पे क्या है, कंपैरिजन में मीन्स कि किसने जो है क्रिएट किया, क्रिएटेड बाय, एंगुलर को किसने क्रिएट किया है, गूगल ने। रिएक्ट को किसने किया, फेसबुक ने। और इस पे डॉम क्या है, एंगुलर में यूज होता है रियल डॉम और रिएक्ट में यूज होता है वर्चुअल डॉम। ठीक है। रेंडर सपोर्ट कौन सा करता है, क्लाइंट साइड, और रिएक्ट क्या यूज करता है, सर्वर साइड। आर्किटेक्चर क्या होते हैं, फुल एमवीसी सपोर्ट, और रिएक्ट में क्या है, ओनली द व्यू एस्पेक्ट ऑफ एमवीसी। ठीक है, एमवीसी यही यूज करता है, केवल व्यू यूज करता है। इसी तरह डाटा बाइंडिंग हम किसकी कर सकते हैं, डाटा बाइंडिंग में हमें अनडायरेक्शनल बाइंडिंग होती है, जिसपे जो है 2 वे बाइंडिंग होती है रिएक्ट में। ठीक है, इस तरीके से हम इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एंगुलर से कैसे रिएक्ट हमारा डिफरेंट है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर ऑफ रिएक्ट। ठीक है, तो इन द रिएक्ट कंपोनेंट आर फाउंडेशन यूज्ड टू बिल्ड user interface for application. With the component based system in place, all the individual entities become completely reusable, independent of each other. This means that rendering the application is easy and not dependent on the other component of UI. ठीक है, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज रेंडरिंग वर्क इन रिएक्ट। Rendering is an important aspect of React. Is very single component must be rendered. This is done using the renderer function. Once the function is called, it returns the element and represents a DOM component. It is also possible to render more than one HTML element at a time by enclosing the HTML tag and passing them through the renderer function. What is states in React? React में जो states होते हैं वो क्या होते हैं, states form to be one of the visual aspect of React. It is considered as a source of data or object that control aspects such as component behavior of rendering. In React, states are used to easily to create dynamic and interactive component. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, व्हाट आर द प्रॉप्स। देखिए हमने स्टेट देखा, प्रॉप्स देखेंगे, इसके उस पर हमने देखा था कंपोनेंट। ठीक है, तो व्हाट आर द प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉप्स आर द शॉर्ट हैंड नेम गिवन टू द प्रॉपर्टीज इन द रिएक्ट। प्रॉप्स क्या होती है, स्टेट और प्रॉपर्टीज एक्चुअल में होता है, तो हमने इसका शॉर्ट नेम क्या देता है, रिएक्ट में प्रॉप्स कहता है। ठीक है, props are used, props read only component that are immutable in the nature. ठीक है, ये क्या होती है, रीड ओनली कंपोनेंट होता है, दैट इज इम्यूटेबल होता है नेचर में। इन एन एप्लीकेशन प्रॉप्स फॉलो ए हायरार्की दैट इज पास्ड डाउन फ्रॉम present to child component. However, the reverse is not supported. This is done to ensure that there is only a single directional flow in the data at all time. What is the use of the arrow function in React? React में arrow function का यूज क्या होता है दोस्तों। An arrow function is used to write an expression in the React. It allows users to manually bind component easily. The functionality of arrow function can be very useful when you are working with higher order function particularly. ठीक है, जिसका एक सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स हम इस तरीके से कुछ लिखते हैं, फिर वही हमने लिखना स्टार्ट किया, रेंडरर फंक्शन क्रिएट किया, रिटर्न के अंदर हमने पास कर दिया जो हमें रिटर्न कराना है उसका फंक्शन, वो भी
माई इनपुट ऑन चेंज, इनपुट में कोई चेंज होता है तो हमने ऑन चेंज फंक्शन क्रिएट किया और उसमें डेटा को बाइंड करा दिया। ठीक है, ये सिंटैक्स होता है। तो व्हाट इज द हायर ऑर्डर कंपोनेंट इन रिएक्ट? Higher order components are a widely used technique in the React for applying concepts that involve the component reusability logic. They are not a native part of the React API and allow users to easily reuse the code of Bootstrap abstraction. And high order components are also used to allow simple sharing of behavior across all the component in the React, adding more advantage of the efficient and functioning of application. What is the meaning of create React app in React? ठीक है, ये जो हम लिखते हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप, इसका मतलब क्या होता है? क्रिएट React app is a simple command line interface CLI that is used to create a React application which have no build configuration. ठीक है, हमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली हम इसे रन करके CLI पे हम React का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, all tools are pre-configured when using the CLI and using allows user to focus on the code more than one dependencies to develop the application. The following syntax is used to start a simple project in React and create app my app. ठीक है, create react app, फिर उसके बाद हम अपना ऐप का नेम जो भी देना चाहते हैं वो लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, व्हाट आर सम एडवांटेज ऑफ यूजिंग क्रिएट रिएक्ट ऐप इन रिएक्ट? ठीक है, एडवांटेज क्या है इसके? मेकिंग यूज ऑफ द क्रिएट रिएक्ट ऐप इन द एडवांटेजेस इन द फॉलोइंग वे, सपोर्ट द JSX ES6 and flow the statement already built and ready auto prefixed CSS and fast instructive testing component, live development server and help in debugging, script to handle JSS CSS and other files. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिडक्स? रिडक्स क्या होता है? रिडक्स इज यूज टू स्टोर द स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन इन a single entity. This is simple entity is usually JavaScript object. Changing state can be done by pushing out action from the application and writing corresponding object for them that are used to modify the state. ठीक है, ये स्टेट को मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है। जैसे कि ये इसका सिंटैक्स होता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, एज ये है, ऑल ऑफ डेटा रिटेन द रिडक्स आल्सो कॉल्ड ए स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉप्स एंड स्टेट? प्रॉप्स और स्टेट में डिफरेंस क्या होता है? कंडीशन क्या है? जैसे कि चेंजेस इन चाइल्ड कंपोनेंट प्रॉप्स में हो जाता है और स्टेट में नहीं होता है। ठीक है, हम कंपोनेंट को चेंज, चाइल्ड कंपोनेंट को चेंज नहीं कर पाते हैं। पेरेंट कंपोनेंट चेंजिंग वैल्यू प्रॉप्स में चेंज कर सकते हैं और स्टेट में नहीं चेंज कर पाएंगे। चेंजिंग इनसाइड कंपोनेंट प्रॉप्स में हम नहीं कर सकते हैं और रिएक्ट में स्टेट में कर सकते हैं। व्हाट आर द थ्री फेसेस ऑफ द कंपोनेंट लाइफ साइकिल इन रिएक्ट? रिएक्ट में वो तीन फेसेस कौन कौन से होते हैं लाइफ साइकिल के? ठीक है, द फॉलोइंग ऑफ द थ्री फेसेस ऑफ कंपोनेंट लाइफ साइकिल. Initial rendering, this is the phase that involved a beginning of the journey of the component of DOM and update. Here is the component can be updated and render again required after it gets added to the DOM. And unmounting होता है, unmounting the final phase involved in the destruction of the component and it's the
इवेंचुअल रिमूवल फ्रॉम द डोम, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर द इवेंट इन रिएक्ट। रिएक्ट में इवेंट क्या होते हैं? whenever there are action performed in react such as hovering the mouse, जैसे कि हम माउस को होवर करते हैं किसी टेक्स्ट के ऊपर या किसी बटन के ऊपर, एंड प्रेसिंग ए की फ्रॉम द कीबोर्ड और द, कोई हम कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करते हैं उस टाइम पे हमें एक्शन परफॉर्म कराना है, या फिर हम कोई इनपुट में कोई वैल्यू डाल रहे हैं उस टाइम पे कोई एक्शन परफॉर्म कराना है, तो ये होते हैं दोस्तों इवेंट्स। इसको हमने जावा स्क्रिप्ट में भी यूज किया हुआ है इवेंट्स का, ठीक है। तो इवेंट्स हम पहले से हमें नोन है कि इवेंट्स क्या होते हैं। इवेंट्स देन परफॉर्म सेट एक्टिविटीज एंड द रिस्पॉन्स ऑन दीज ट्रिगर हैंडलिंग एन इवेंट इन रिएक्ट इज वेरी सिमिलर टू दैट इन द डोम आर्किटेक्चर, ठीक है। इसी तरीके से हाउ आर इवेंट क्रिएटेड इन रिएक्ट। इवेंट कैन बी क्रिएटेड वेरी इजिली इन द रिएक्ट एज शोन हेयर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रिएक्ट का सिंटैक्स है कि रिएक्ट हमें कैसे शो होता है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द राउटिंग इन रिएक्ट डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल राउटिंग, ठीक है। Differences between the conventional routing and the routing in React can be shown using the following aspects. पहला क्या होता है हमारे पास, पेजेस होते हैं। पेजेस क्या है, each view considered as a new file, conventional routing, while it is considering as the single HTML entity in React. And second है हमारे पास navigational. In the conventional routing, users have to move across web pages for viewing. In the React, and view are not refreshed as object are reused to create new view, ठीक है। इसी तरीके से क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फ्लक्स एंड रिडक्स इन द रिएक्ट। रिएक्ट में फ्लक्स और रिडक्स में डिफरेंस क्या होता है? जैसे कंपोनेंट है, फ्लक्स में क्या होता है, कंपोनेंट कनेक्टेड टू द फ्लक्स इन रिएक्ट, एंड रिडक्स में क्या होता है, कंटेनर कंपोनेंट डायरेक्टली कनेक्टेड। इसमें फ्लक्स के थ्रू हमें कनेक्ट करना पड़ता है, इसमें डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। डिस्पैचर क्या होता है, हैज ए डिस्पैचर, नो डिस्पैचर। रिडक्स में कोई डिस्पैचर नहीं होगा। नंबर ऑफ स्टोरेज सिंगल स्टोर होता है, और रिडक्स क्या होता है, मल्टी स्टोर होता है। स्टेट क्या होते हैं, स्टेट में म्यूटेबल स्टेट होता है, और रिडक्स जो है हमारा इम्यूटेबल स्टेट होता है। स्टोरेज क्या है, कंटेंस स्टेट एंड लॉजिक, और रिडक्स में क्या करता है, स्टेट एंड लॉजिक सेपरेट करता है। इसी तरीके से हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेक्स कैन बी यूज्ड इन रिएक्ट, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि हम रिएक्ट एजेक्स का यूज कर सकते हैं रिएक्ट में। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। यस, एनी एजेक्स लाइब्रेरी सच एज एजेक्स, एजियोस एंड jQuery एजेक्स can be used with the React easily. Once important thing is to maintain the state of the component, and here to the props are the passed from the parent to the child component. Child component still send back props to present, and this factor greatly increase rendering efficiency when dynamic data is considered. तो दोस्तों आज हमने देखे टॉप MNCs में पूछे जाने वाले 25 क्वेश्चंस की आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, और इसी तरह मैं आपके सामने और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने मैजेंटो के क्वेश्चंस लेके आए, और मैजेंटो की सीरीज भी हमारी चल रही दोस्तों। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं मैजेंटो की सीरीज या PHP की सीरीज, तो आप आई बटन पे जाके या वीडियो प्लेलिस्ट पे जाके आप वहां से देख सकते हैं। और ये PDF में आपको डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड करके PDF में पढ़ सकते हैं और आसानी से इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, और इसमें टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिए, जिसपे हम अपनी PDFs वगैरह अपलोड करते रहते हैं, आपको वहां से भी प्रोवाइड हो जाएगी।
तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे कोडिंग जिला चैनल के साथ। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ठीक है, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़े और हम भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स जो है सर्च करके ले आएँ और आप लोगों से शेयर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।